दोस्तों, लाइफ मैनेजमेंट सीरीज के वीडियो नंबर 2 में आज हम बात करेंगे। सफलता की खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा रहती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। दोस्तों, हम सब में एक इंटरनल पावर होती है जो सभी लाइव चीज़ों को बड़ा करती है और उनमें चेंजेस लाती है। वो सभी लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने एरिया में जीनियस और सफल होते हैं, उनमें कुछ क्वालिटी सेम होती है। उनमें सबसे फर्स्ट क्वालिटी जो होती है वो है कुछ नया सीखने की चाहत और काम के प्रति लगन या जुनून। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वह हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। सर आइजक न्यूटन कहते थे वह ग्रेविटी के बारे में हर रोज़ सोचते थे, उस पर काम करते थे, इसलिए वह ग्रेविटी के रूल की खोज करने में सक्सेस हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सक्सेस के पीछे उनके कुछ नया करने की चाहत, कड़ी मेहनत और काम के प्रति लगन और जुनून थी। दोस्तों, अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक क्रिएटिव पावर आ जाती है जो आपको अपने गोल्स को पूरा करने में हेल्प करती है। जितना ज़्यादा आप खुद पर यकीन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। और खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब आप खुद पर यकीन करते हैं, खुद पर बिलीव करते हैं, तो दूसरे लोग भी आप पे यकीन करने लगते हैं। आज जानते हैं कुछ अपनी आंतरिक शक्ति को जानने के कुछ तरीके। आइए शुरू करते हैं। अपना लक्ष्य जानें, नो योर गोल। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। उस व्यक्ति के मन में जिसके गोल क्लियर होते हैं, विजुअल होते हैं, तो उसको पाने के लिए वह उस डायरेक्शन में काम करने लगता है और अपनी पूरी एनर्जी, अपना फोकस, अपना पूरा हार्ड वर्क अपने गोल पर लगाता है। पीपल विद गोल सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को जानें और डेडलाइन निर्धारित करें। अपने बचपन की ओर लौटें। इसका क्या मतलब है कि बहुत से लोग जो सफल होते हैं, उनका झुकाव, उनका इंक्लिनेशन उस काम की तरफ होता है जिसको वो बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही करना चाहते थे। मैं आपको एक मूवी याद दिलाना चाहता हूँ, चांदनी चौक टू चाइना, जो अक्षय कुमार की मूवी है। यकीन है कि आप सबने देखी होगी। उस मूवी में अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो जो विलेन है उसको हराने के लिए अक्षय कुमार के गुरु उसको वो बात बताते हैं कि आप वो टेक्निक का इस्तेमाल करो जो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो वो रिकॉल करता है अक्षय कुमार, और उसमें जो आटा गूंथता है बचपन से ही चांदनी चौक में, जब वो किसी होटल वगैरह में काम करता है, तो उसको रिकॉल करके वो उसी टेक्निक पर काम करता है और उस एक टेक्निक की वजह से वो अपने दुश्मन विलेन को हरा देता है, जबकि वो उससे कई गुना एक्सपर्ट और स्किल्ड होता है। मुझे क्वेश्चन और याद आ गई जिक्र करते करते। किसी ने कहा है, अगर मुझे एक कुल्हाड़ी एक पेड़ को काटने के लिए 10 घंटे दिए जाएं, तो मैं 10 घंटे पेड़ को काटने में नहीं लगाऊंगा। मैं 9 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा और 1 घंटे पेड़ को काटने में लगाऊंगा। तो आपको सबसे पहले जरूरत है कि आप किस चीज़ में स्किल्ड हैं, और स्किल आप उस चीज़ में बेहतर हो सकते हैं जो आप बचपन से करना चाहते थे। अतीत को त्यागें, व्हाट इज गॉन गॉन। दोस्तों, अगर आप अपने अतीत में कुछ गलत कामों का आपने चुनाव किया हो, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। आपको उन पर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन फैसलों को बदल देना चाहिए, उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हम गलती से चुन लिया है, क्योंकि गलत काम करते हुए हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए यही मंत्र है कि आप जो भी इच्छा रखते हैं उसे पूरी तरह खो जाएं। मान लीजिए कि आप कुछ नया काम शुरुआत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ज़रूरी है कि आप केवल अपनी सक्सेस के बारे में सोचें। और सक्सेस के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुराने, अगर कोई थॉट या कोई काम है जो आपने गलती से गलत किया है, तो उस चीज़ को छोड़ें, उस पर फुल स्टॉप लगाएं और नई शुरुआत करें। लंबी दौड़ के घोड़े बने, बी अ लॉन्ग रेस विनर। दोस्तों, कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर गलत प्रोफेशन को चुन लेते हैं। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी काम को केवल उससे मिलने वाली शॉर्ट टर्म दौलत या शोहरत
को देखकर ना अपनाएं और ना ही किसी के कहने पर या बहकावे में आकर कोई गलत प्रोफेशन या गलत करियर का चुनाव ना करें। दोस्तों, एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप बजाय इस पर ध्यान दें कि मैं अगले अवसर, अगली अपॉर्चुनिटी को अपने लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने रास्ते पर वापस आएं। कम बैक टू योर पाथ। ये पुराने पॉइंट से मिला जुला है कि जब आप सही चुनाव करते हैं और सही काम की तरफ शुरुआत करते हैं तो दोस्तों कई बार आपका ध्यान गलत रास्ते पर भी जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे आपने कोई काम शुरुआत की, जैसे आपने जिम करना शुरुआत की, तो कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस काम को छोड़ देता हूँ या दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा अवसर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में आपका ध्यान गलत रास्ते की ओर तब ज़्यादा भटकता है जब व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब वह सोचता है कि जो मैं टास्क कर रहा हूँ उसको छोड़कर कोई नया टास्क शुरू करूँ। अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पर भटक जाएं तो आप अपने सही रास्ते पर आइए और अपना काम में लग जाइए, क्योंकि सही काम करने से ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है इन सब छोटी छोटी मगर मोटी बातों का हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो न केवल आप अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी मैनेज कर पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसमें बताई हुई बातों को अमल में लाकर और भी सक्सेसफुल और कामयाब बनेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेज से भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बी मोटिवेटेड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।